खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट्स की भाई कंफर्म्ड लिस्ट एक के बाद एक अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, ट्विटर के पेजेस पे, इंस्टाग्राम के पेजेस पर निकल कर आ रही है, लेकिन नाम वही सेम और सिमिलर है, कोई नया नाम इसमें ऐड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या है भाई, चलिए हम आपको वो बता दें, क्योंकि भाई मीडिया से बात करते हुए लगभग जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका फर्स्ट रिएक्शन निकल कर आ चुका है। एंड सीरियसली ये जो फर्स्ट रिएक्शन है काफी शॉकिंग नहीं बल्कि काफी नॉर्मल से लगे मुझे, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैं इस ट्रॉफी को जीतने के लिए जा रहा हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो भाई मुझे इस क्या कहते हैं सीजन में एक अगले कदम पर लेके जाए, ट्रॉफी के करीब लेकर जाए, ऐसी करके कोई बात नहीं कही है। तो भाई तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ काश्मीर महाजनी की, तो काश्मीर महाजनी ने अपनी ट्रेनिंग का शेड्यूल बताया कि भाई मैं अपनी ट्रेनिंग कैसे कर रहा हूँ, मैं जल्दी उठ रहा हूँ, मेरा जो स्लीप साइकिल है, मेरा जो पूरा टाइम का जो क्या कहते हैं शेड्यूल है वो सारा चेंज करना पड़ा, क्योंकि जिस जगह हम लोग जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को सेटल करना पड़ेगा अभी, तभी जाके मैं बिल्कुल सेट हो पाऊंगा। और दूसरा उन्होंने बताया कि मैं ज्यादा टाइम तक अपने बच्चों से दूर नहीं रह पाता, तो ये भी मेरे लिए देखना काफी ज्यादा मतलब है मेन कि मैं अपने बच्चों से 3 दिनों तक कैसे दूर रहूंगा, तो मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आसिम रियाज की बात करें तो आसिम रियाज ने बोला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ और खतरों के खिलाड़ी जो है वो इसलिए जा रहा हूँ वहां पर क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली, कुछ ऐसे ऐसे स्टंट्स करने को मिलेंगे जो मेरी बॉडी को बताएंगे, मुझे बताएंगे कि मेरी लिमिट्स क्या है और मैं उन लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पे जब बात करते हैं अदिति शर्मा की जो रब से दुआ है उसमें से उन्होंने फेम कमाया था, तो उन्होंने बोला कि एक अभिनेता होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक्टिंग तक ही रुक जाओ, आपको हर एक सीमा को, हर एक लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा ताकि आप समझ पाओ कि भाई मेरी मैक्सिमम हद, मेरी मैक्सिमम लिमिट क्या है। मुझे खतरों के खिलाड़ी के साथ एक नया लेवल जानने को मिलेगा, मुझे ऐसा मौका शायद फ्यूचर में कभी ना मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के किरदार वो अभी तक निभाते हुए आई हैं उसमें कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा बहुत ऐसा रखा है कि हाँ मैं अपना एक अच्छा जो है मतलब दे रही हूँ एक्टिंग के उस पे तौर पे। बट जब बात आती है खतरों के खिलाड़ी में तो वहां पे हमें क्या स्टंट्स करने हैं, वहां पे मुझे अपना एक दूसरा वो दिखाना है, अपनी क्या कहते हैं एक्टिंग का दूसरा एक पर्सपेक्टिव दिखाना है, अपनी दूसरी पर्सपेक्टिव, अपनी दूसरी साइड दिखानी है सभी को कि भाई मैं अगर स्टंट्स की बात है या फिर जो मैं अपने क्या कहते हैं लेवल्स को, सॉरी जो मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की जब बात आती है तो मैं भी वो कर सकती हूँ जो मैं सभी को दिखाना चाहती हूँ। और मैं इस चीज को देख के काफी ज्यादा अनफिल्टर हूँ। भाई मैं सच बताऊं मुझे भी नहीं पता कि मैं वहां पर कैसे परफॉर्म करने वाली हूँ। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भाई देखो यहाँ पर अभी तक जितने भी हम लोगों ने शो करे हैं वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड होते थे, उसमें एक पर्टिकुलर डायलॉग था, पर्टिकुलर उसमें स्टोरी होती थी। बट खतरों के खिलाड़ी में ना कोई स्क्रिप्ट है, ना स्टोरी है, ना ही कुछ और है। वहां पे सिर्फ स्टंट है, वहां पे डर है, वहां पे आपको खुशी होगी अगर आप स्टंट जीतोगे और वहां पे आपको अपने ऊपर डाउट होगा कि क्या मैं स्टंट कर सकती हूँ या नहीं। बट यहाँ पर अगला जो नाम आता है वो आता है हमारे करण का। करण को जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि हम किन करण की बात करें, लेकिन जो नहीं जानते उनको पता हम लोग बात करें करण वीर मेहरा की, जो बातें कुछ अनकही से, जिद्दी दिल माने ना, इन जैसे शो से अपना नाम कमा चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि देखो भाई मैं एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जाना जाता हूँ जो फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा मतलब है, पूरा का पूरा सेटल है कि भाई मुझे फिटनेस के ऊपर अपना फोकस रखना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब एड्रेनालाइन रश की बात आती है ना तो वो इसमें नहीं मिल पाता है फिटनेस के ऊपर कि हाँ भाई हम लोग फिटनेस की बात करते हैं, रनिंग कर ली अपने जिम में, थोड़ी बहुत मेहनत वगैरह कर ली, उसमें एड्रेनालिन रश नहीं मिल पाता है। अब एड्रेनालिन रश के लिए मुझे करना पड़ेगा, मुझे भाई एक कहीं ना कहीं जाना है, मुझे कुछ एडवेंचरस करना है, मुझे स्टंट्स करना है, तो वो चीज मुझे यहाँ पर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो हमारे रोहित शेट्टी उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, फिर चाहे वो एज अ शो में काम करने का मौका मिले, एज अ वो हमारे क्या कहते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे गाइड हैं, ठीक है, उसके तौर पे मुझे उनके साथ मौका करने को मिले, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे हम रोहित शेट्टी के साथ काम करें तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ पे अगला जो नाम आता है वो आता है तेरे इश्क में घायल फेम नियति का, जिन्होंने बोला कि भाई मुझे विश्वास है कि ये शो मुझे अपने डर पर काबू पाने पर और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और नए कौशल सीखने का सही मौका देगा। आगे उन्होंने बोला कि भाई मैं क्या कहते हैं नृत्य में पृष्ठभूमि के कारण मतलब जो उनका नाचने का जो है वो जो मतलब डांस करती हैं वो उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, लेकिन भाई जिस तरीके से डांस ने मेरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या इस शो में काम आएगी या नहीं आएगी
वो भी देखने वाली बात है, अगर आती तो मैं उसका भी प्रॉपर यूज करूंगी। साथ में उन्होंने भी रोहित शेट्टी को लेकर कहा कि भाई रोहित शेट्टी सर की उपस्थिति में अपने स्टंट्स को दिखाना है, उसको प्रदर्शन करना, वो भी बहुत बड़ी बात है कि हाँ भाई उनके सामने मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ नई यादें भी बना लूंगी रोहित शेट्टी सर के साथ। यहाँ पे वो भी ये बात करती हैं। अब उसके बाद आते हैं समर्थ। भाई समर्थ को लेकर लोग काफी ज्यादा डाउट में हैं कि क्या समर्थ यहाँ पे कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर वो बंदा यहाँ पे बस कॉमेडी के टाइप में रह पाएगा। तो समर्थ की बात करें तो समर्थ बताते हैं कि बिग बॉस की जो उतार चढ़ाव वाली जो पूरी की पूरी राइड थी, जो सवारी थी, उसके बाद भाई मैं एक नॉर्मल सा मतलब एक अजीब सा, एक अलग सा, एक अपने आप को एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ जो मैं शायद अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं दे सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है खतरों के खिलाड़ी में जिस तरीके के स्टंट्स होते हैं वैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा। तो मैं एक अपने आप को एक नया मतलब अनुभव देना चाहता हूँ, एक मैं अपने आप को नया एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि अगर मैं इस तरीके के स्टंट्स करता हूँ तो क्या होगा भाई, किस तरीके से मेरा एक क्या कहते हैं लगातार जो एक क्या कहते हैं जो एक कहते हैं कि डेवलपमेंट हमारी बॉडी का, फिर मेरे मेंटल स्टेट का, मेरे इमोशंस का कैसा होता है, क्या मैं उन सब चीज़ों से भागता हूँ या फिर उन चीज़ों के आगे खड़ा रहता हूँ, किस चीज़ से मैं डरता हूँ, किस चीज़ से नहीं डरता, वो सब चीज़ें समझ में आएगा। और यहाँ पे उन्होंने भी बात करी कि भाई बिग बॉस की जो पूरी की पूरी जर्नी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको एक तरीके से फ्लेक्सिबल बना दिया। वो भाई अब खुद नहीं जानते कि कहाँ पे क्या चीज़ वो करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ वो नहीं करेंगे। उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं ये भी शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद भाई अगर हम अभिषेक की बात करें तो अभिषेक की जो बात है वो बड़ी मतलब काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे उम्मीद है कि जब मैं अपनी जो एक क्या कहते हैं अपना जो एक जो है डेयर डेविल साइड है, जब मैं वो दिखाऊंगा तो भाई लोगों को देखने में पता चलेगा कि भाई मैं किस तरीके से काम करता हूँ, किस तरीके से जो मेरी पूरी लाइफ का दूसरा पर्सपेक्टिव वो कैसा है। और मैं यहाँ पर होप करता हूँ कि जिस तरीके का लव मुझे अभी तक अपने फैंस से मिल रहा था वो आगे भी कंटिन्यू मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, और ये जो शो है हो सकता है कि मेरे क्लोस्ट्रोफोबिक होने का जो डर है वो निकाल दे। और मैं भाई रोहित शेट्टी का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके एक्शन फिल्म्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो ये मेरा एक ड्रीम एक तरीके से कि भाई रोहित शेट्टी मुझे मेंटर कर रहे हैं और ये जो मेरा ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। बाकी भाई देखते हैं आने वाला जो शो है उसमें जिस तरीके से बातें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग क्या ये लोग सच में कुछ स्ट्रॉन्ग करके हमें दिखा पाते, कुछ ऐसा करके हमें दिखा पाते इसको देख के हम लोग बोल सके कि हाँ भाई ये शो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अमेजिंग होने वाला है, या फिर नहीं। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भाई खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 को देखने के लिए क्या एक्साइटमेंट है या नहीं। और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट